नहीं दोस्तों। दोस्तों, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से अक्सर हत्याएं हो रही हैं। एक तो है दौलत, और दूसरी है पैसा, और जो तीसरी है वह है जिस्म की चाहत। इन्हें जिस्म की प्यास बुझाने के लिए भी लोग किस हद तक गुजर जा रहे हैं। आज की घटना भी कुछ ऐसे ही है, और ये घटना है छत्तीसगढ़ के जिला है दुर्ग। वहां की सच्ची घटना है। यहाँ एक महिला है और वो एक शिक्षिका है। सन 2017 में वो अपना एक कोचिंग खोलती है जिसका नाम रखती है शिवा। अब उसमें बच्चों को पढ़ाने लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो इस इलाके में इतना फेमस हो जाती है कि जो उधर के बच्चे हैं वो अक्सर इसके कोचिंग में ही आकर के पढ़ते हैं। अब ये अक्सर कोचिंग में पढ़ाती है, अपने घर आती जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही इसका चल रहा था पढ़ाई। लेकिन एक रोज ये घर से जब निकलती है अपनी गाड़ी लेकर के, तो फिर घर लौट करके नहीं आती है और वो जाती है कोचिंग के लिए, यानी बच्चों को कोचिंग में शिक्षा देने के लिए। अब जब घर वापस नहीं लौट के आती है, जो इसका पति है वो कोचिंग सेंटर फोन करके पूछता है कि क्या मैडम वहां पे गई है। तो वहां बच्चे बोलते हैं कि नहीं, यहाँ मैडम तो सुबह से नहीं आई हैं, हमें लगा आज मैडम आएंगी ही नहीं। वो बोलता है कि उसका पति कि मैडम घर पे भी नहीं है, और कोचिंग कह करके घर से निकली है, वहां पे भी नहीं है। अब ये काफी जगह तलाश करता है अपने बीवी का, यानी पुष्पा का पति, लेकिन उसके बीवी का कहीं पता नहीं चलता है। उसको जहां लगता है कि पत्नी यहाँ यहाँ जा सकती है, उसके जितने भी जानने पहचानने वाले रहते हैं हर जगह तलाश करता है, लेकिन उसकी पत्नी का कहीं पता नहीं चलता है। फिर वो थक हार जाता है तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है। अब पुलिस इसकी छानबीन करने लगती है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लगता है। फिर पुलिस उस महिला के यानी पुष्पा के मोबाइल का कॉल डिटेल निकलवाती है। जब कॉल डिटेल निकलवाती है तो उसमें एक ही नंबर ऐसा था जिसपे वो बार बार और बातें किया करती थी। अब पति को पुलिस वो नंबर दिखाती है तो पति बोलता है कि हमारे घर में ही किराए का कमरा ले रखा है और मैडम इसको पढ़ाती थी, इसका नाम है मनीष यादव, ये हमारे घर में ही रहता है। अब पुलिस मनीष यादव को फौरन गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके मनीष यादव से पूछने की कोशिश करती है कि क्या तुम बताओगे कि तुमने मैडम का हत्या क्यों किया है, या फिर हमें उगलवाना पड़ेगा। फिर वो लड़का बताता है कि हाँ, हमने मैडम की हत्या किया। और वो लाश कहाँ है, तो वो लड़का बताता है कि जो उसकी लाश है वो अंबिकापुर के जंगल में है। अब पुलिस फौरन उस अंबिकापुर के जंगल में पहुंचती है और उसके बताए गए जगह पर जब पहुंचती है तो उसकी लाश वहीं पे रहती है, कुछ सड़ी गली हुई थी लाश। फिर पुलिस उस लाश को उठाती है और पोस्टमार्टम भेजती है। फिर इस लड़के से जानने की कोशिश करती है कि आखिर तुमने मैडम की हत्या क्यों किया। तो वो लड़का जो बताता है, उसका पति जब सुनता है तो उसको भी यकीन नहीं होता कि क्या ये सही कह रहा, लेकिन वाकई में वो लड़का सही ही कह रहा था। दरअसल वो लड़का बता रहा था कि जो उसकी मैडम थी उसको जिस्म की चाहत बहुत ज्यादा थी। उनका पति यानी जब मैडम का पति घर पे नहीं रहता था तो वो बुलाती थी, लड़का बताता था कि मुझे बुलाती थी और मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाती थी। और जब संबंध बनाते थे तो कुछ फोटो और वीडियो वो क्लिक करके भी रखी थी। अब मेरे साथ वही फोटो और वीडियो दिखा करके बार बार मुझे ब्लैकमेल करती थी, और जब मैं बुलावे पे नहीं जाता था तो फिर वो वीडियो वायरल करने की धमकी देती थी। जब उनके पति घर पे नहीं रहते थे तभी हमें बुलाते थे अपने कमरे में। क्योंकि उस घर में ही रहता था, सिर्फ उसका कमरा अलग था, वो किराए के कमरे पे रह रहा था लड़का। जब उसका पति नहीं रहता था तभी उस लड़कों को बुला लेती थी कमरे में और उसके साथ संबंध बनाती थी। वो लड़का परेशान हो गया था इस चीज से, अब उससे पीछा छुड़ाना चाहता था अपनी मैडम से। लेकिन जब भी वो उससे दूर जाने के कहता था
तो जो मैडम थी वो वही फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देती थी। फिर ये एकदम परेशान हो जाता है कि अब करे तो क्या करे। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं प्लान बनाता है कि जो मैडम है उसको रास्ते से हटाना ही सही है, क्योंकि वो उससे दूर जाने की कोशिश करता है तो वो वीडियो का ही बहाना बना करके उसे ब्लैकमेल करती है। फिर एक रोज वो जब घर से निकलती है तो वो अंबिकापुर के जंगल में ही उसको बुलाती है मिलने के लिए, क्योंकि उसका पति घर पे था। अब जब मिलने के लिए वहां पे बुलाती है तो वहीं पे ये प्लान बनाता है। लेकिन वहां पे जब ये जाता है तो उस जंगल में ही उस महिला के साथ यानी उस टीचर के साथ वो संबंध बनाता है। और संबंध बनाने के बाद फिर वो फोटो और वीडियो डिलीट करने को कहता है, लेकिन वो डिलीट नहीं करती है। जब डिलीट नहीं करती है इसी से वो तंग आ जाता है और उसे तो पीछे छुड़ाना चाह ही रहा था। फिर वो उसी के चुनने से उसका गला दबा देता है और गला दबा करके वहीं हत्या करके वो चला जाता है। इस तरह ही वही लड़का ही अपने मैडम की हत्या कर दिया। फिर पुलिस इस लड़के के ऊपर विभिन्न धाराएं लगाती है और लगाने के बाद इसको उम्र कैद की सजा सुनाई देती है। दोस्तों, हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।